मैं एक साधारण आदमी हूं। लेकिन अब जब यही बात जो मैं कहता था अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं तो सन्नाटा क्यों है भाई? पूछ छुपाए छुपाए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस क्यों घूम रही है? मुंह क्यों चुरा रही है? सामना क्यों नहीं करती? जवाब क्यों नहीं देती? केस क्यों नहीं करती अरविंद केजरीवाल पर? दोनों ही जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री। इतनी बड़ी जिम्मेदारी भरे पद पर बैठ करके अगर कोई आदमी कुछ कहता है तो उसका जवाब क्यों नहीं? क्या जवाब इसलिए नहीं कि यही सच है? वैसे इस सच को तो मैं बहुत दिनों से बता रहा हूं, 8 साल से बता रहा हूं। सिर्फ वही नहीं, आशाराम की पूरी संपत्ति नरेंद्र मोदी की बनाई हुई है। रामदेव का पूरा पतंजलि ग्रुप नरेंद्र मोदी की बेनामी संपत्ति है। रविशंकर की पूरी संपत्ति नरेंद्र मोदी की बेनामी संपत्ति है। ऐसे राम रहीम की, रहमपाल की, ऐसे बहुत लोगों की, और भी बहुत से भगवा दलाल हैं। आरएसएस तो एक बहुत बड़ा ग्रुप है जहां बहुत बड़ा काला धन लगा हुआ है, वो एक अलग इशू है। उसके तो नरेंद्र मोदी खुद घर के हैं, उसके पार्ट हैं। लेकिन अब जब केजरीवाल ने इस बात को सीधे आरोप लगा दिया, सीधे बोल दिया, अब तक तो गिरफ्तार हो जाना चाहिए था नरेंद्र मोदी, करवा लेना चाहिए था नरेंद्र मोदी को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी। क्यों नहीं? अब क्यों नहीं आज नरेंद्र मोदी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी क्यों नहीं करवा रहे हैं? सवाल आज ये है। और जो बात बार बार, वो भी हजारों बार जो मैं बोल चुका हूं कि अरविंद केजरीवाल आरएसएस के ही दूसरे दत्तक पुत्र हैं, यानी दत्तक पार्टी है, यानी पार्टी आरएसएस की बी पार्टी है। क्या वो भी सच है? अरविंद केजरीवाल पर कार्यवाही, केस क्यों नहीं हो रहा है? क्या इसलिए कि वो अरविंद केजरीवाल उनके घर के हैं, परिवार के हैं? जो मैं हमेशा आरोप लगाता रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल को प्रमोट करने का काम किया जा रहा है, तो क्या प्रमोट करने का एक और चैप्टर है कि नरेंद्र मोदी पर सीधे आरोप लगाने के बाद भी अरविंद केजरीवाल पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई केस नहीं हो रहा है? यह प्रमोशन दिया जा रहा है, यह माइलेज दिया जा रहा है आप पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को। यानी क्या आरएसएस अब करीब आ चुका है उस अपनी थियरी को लागू करवाने के लिए कि 2 पार्टी इलेक्शन, क्या 2024 में 2 पार्टी इलेक्शन होगा? जनरल इलेक्शन नहीं होंगे, नॉर्मल चुनाव नहीं होगा, या फिर चुनाव ही कैंसिल किया जाएगा कुछ सालों के लिए? जिसकी भी संभावना मैं जता चुका हूं कि नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं होने देंगे। नरेंद्र मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो अपनी कुर्सी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन्हें जनता पर भरोसा नहीं है, उन्हें पार्टी पर भरोसा नहीं है। वो सब कुछ अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं। जिस तरह से पूरे देश की संपत्ति तथाकथित अडानी यानी कि नरेंद्र मोदी हड़प करके बैठ जाना चाहते हैं और आजीवन उससे राज करना चाहते हैं, और आगे भी ऐसे कुछ यहां फिर कह रहा हूं, सब नहीं, कुछ गुजराती चोरों के हाथों में
देश की सत्ता देना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि कुछ चोर गुजराती ही राज्य करते रहें इस देश पर। यह तो अगर ऐसा है तो यह तो परिवारवाद से भी खतरनाक है, साम्राज्यवाद से भी खतरनाक है। इस बात का जवाब तो नरेंद्र मोदी को देना ही पड़ेगा। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि आखिर सन्नाटा क्यों है भाई? गाहे बगाहे इस तरह की सुगबुगाहट और ड्रामेबाजी होती रही है और हो रही है अभी भी। नरेंद्र मोदी से उनकी डिग्री पूछी जा रही है, वो दिखाने के लिए तैयार नहीं है। वैसे नरेंद्र मोदी का सब कुछ सीक्रेट ही है, सार्वजनिक तो कुछ भी नहीं है। और इस सीक्रेट का मतलब क्या है, ये तो नरेंद्र मोदी ही बता सकते हैं। देश का पेट भरने वाले अन्नदाताओं ने राहुल गांधी के रूप में एक उम्मीद देखी है। उन्होंने राहुल पर दिल खोलकर प्यार लुटाया। किसानों की बात मैं कर रहा हूं, मगर आज सरकार राहुल को दबाने की नाकाम कोशिश कर रही है। किसानों की उम्मीद को धुंधला करने की कोशिश कर रही है, ये कांग्रेस कहती है और सच यही है। राहुल गांधी को जब से नरेंद्र मोदी आए हैं, कम से कम 2010 के बाद से यह शुरू हुआ था और अब तक अपनी पूरी ताकत, अपना पूरा लाव लश्कर झोंक रखा है राहुल गांधी को पप्पू साबित करने के लिए। लेकिन नरेंद्र मोदी फाइनली पप्पू साबित हुए हैं और अब तो हो चुके हैं। अगर अरविंद केजरीवाल पर कोई केस आरएसएस या नरेंद्र मोदी नहीं कर रहे हैं, इसका अर्थ क्या लगाया जाए? यह नरेंद्र मोदी को बताना होगा। अगला चुनाव 2024 का अगर नॉर्मली हुआ तो संभावना इसकी बहुत कम है। अगर अगला चुनाव 2024 का हुआ तो, क्योंकि हारने की स्थिति में नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं होने देंगे। और अब हारने की स्थिति नहीं, शायद चुनाव ईवीएम से 2024 का चुनाव ईवीएम से भी ना हो, तो मैनिपुलेशन, हैकिंग का भी चांस नरेंद्र मोदी को नहीं मिलेगा। लोगों की निगाह है और नरेंद्र मोदी प्रमाणित भी हो चुके हैं कि वो आतंकवादी घटनाएं करवाकर, दंगे फसाद करवाकर चुनाव लड़ते हैं। मैंने कई बार यह बताया है, या जितने बार भारत पर आतंकवादी हमले हुए हैं, हर बार 3 से 6 महीने के अंदर कोई ना कोई चुनाव था। यानी जब भी कोई चुनाव होता है उससे 3 से 6 महीने पहले कोई ना कोई बड़ी घटनाएं होती हैं। और तो और नरेंद्र मोदी पुलवामा कांड से ही दोबारा प्रधानमंत्री बने थे। इसको प्रमाणित करने की, सत्यापित करने की कोई जरूरत नहीं है। यह भारतीय जनता पार्टी भी जानती है, पूरा देश जानता है कि अगर पुलवामा की घटना नहीं हुई होती
तो नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बनते, चुनकर नहीं आते। उन्होंने अपने ही 40-44 सैनिकों की लाशों पर खड़े होकर के वोट मांगा। और दुर्भाग्य है इस देश का कि लोगों ने वोट दिया। कातिल को ही रहबर समझ लिया। होता आया है ऐसा, और साजिशें कामयाब भी होती हैं, लेकिन हर बार नहीं, कहीं ना कहीं साजिशें तो खुलती हैं। आज स्थिति यह है, हर आदमी इस बात को अब नोटिस करने लगा है कि चुनाव से पहले कोई न कोई बड़ी आतंकवादी घटनाएं नरेंद्र मोदी करवाएंगे। जैसे कि कर्नाटका में चुनाव है, बिहार और यूपी या और दूसरे बंगाल, दूसरे राज्यों में दंगे करवाने की कोशिश नरेंद्र मोदी कर रहे हैं।